ये वीडियो में हम ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बेसिक टर्म्स क्या होती है, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, वो सब ओवरव्यू देखेंगे और थोड़े बहुत एग्जांपल्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। सो ग्राफ एंड ट्रीज़ में ग्राफ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके। सो यस, अभी तक अगर आपने ग्राफ रेफ़र नहीं किया है तो रेफ़र कर लेना, क्योंकि ग्राफ के बाद ही ट्री का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सो आगे जाने से पहले मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ग्राफ का कंसेप्ट एंड टर्म्स सारी आपको क्लियर है। ठीक है। ओके। यस। सो मेनली डेफिनेशन अगर देखने जाए तो ट्री क्या होती है। सो ट्री इज़ अ वन टाइप ऑफ ग्राफ। ट्री भी एक ग्राफ ही है। सो अ ग्राफ, बट ध्यान उसमें ये रखना है कि उसमें साइकिल नहीं होनी चाहिए। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से आप वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वापस वहाँ कभी भी नहीं आ सकते। ऑब्वियसली वन वे वॉकिंग करना है, बैकवर्ड नहीं। ठीक है। सो वन वे वॉकिंग थ्रू आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ कभी वापस नहीं आ सकते। ऐसा अगर कोई ग्राफ है तो उसको हम ट्री बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर हर एक वर्टेक्स से आप वन टाइम ही पास हो सकते हो, सेकंड टाइम नहीं, है ना। तो सर्कल का, सर्किट का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है। सो साइकिल नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। यानी कि जब ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि वर्टेक्स हैविंग 0 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स, है ना। तो ट्री में आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ। सो अ ग्राफ विच इज़ कनेक्टेड ऑल्सो। सो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब हैविंग नो आइसोलेटेड वर्टाइसेस एज वेल एज ऑल द वर्टेक्स आर रीचेबल। अब रीचेबल का मतलब क्या हुआ कि हम वॉकिंग थ्रू हर एक वर्टेक्स कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ए से हम स्टार्ट करके बी तक, सी तक, डी तक जा सकते हैं, बट ई तक नहीं जा सकते। ठीक है। सो हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स तक मिनिमम एक पाथ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। सो अ ग्राफ विदाउट साइकिल, विदाउट साइकिल, अब साइकिल का मतलब है सर्किट या सर्कल, है ना, क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम ट्री बोल सकते हैं। ठीक है। बट दो चीज़ ध्यान में रहे, एक ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरा विदाउट साइकिल, है ना। ओके। अब ग्राफ तो हमें पता है। सो ट्री इज़ अ वन टाइप ऑफ ग्राफ। तो जैसे ग्राफ में हमें पता है कि जो पॉइंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे वर्टाइसिस, और जो एजिज होंगी, जो लाइनिंग्स होंगी, जो वर्टेक्स को हम ज्वाइंट करेंगे उसको हम बोलेंगे एजिस। ठीक है। ग्राफ में तो टर्म्स ऑलरेडी हमें क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा देखने का तरीका हम बदल देंगे। जो एजिस है उसको हम बोलेंगे ब्रांचेस या चिल्ड्रन। ठीक है। सो एजिस आर कॉल्ड ब्रांचेस, और हम उसको चाइल्ड या चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। अब जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 है, सो वर्टाइसिस विथ डिग्री 1, वर्टाइसिस विथ डिग्री 1 आर कॉल्ड, उसको हम लिफ बोलेंगे क्या। सो मीनवाइल हम सारी टर्म्स को ट्री के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारी टर्म्स ग्राफ में वर्टाइसिस एंड एजिस तो बोल ही रहे थे, तो यहाँ हम बोलेंगे चिल्ड्रन, ब्रांचेस, लीव्स। ठीक है। सो यस, अगर
सिंगल डिग्री के साथ कोई वर्टाइसिस अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ। लीफ, ओके। और अगर कोई वर्टाइसिस लीफ नहीं है, यानी कि डिग्री एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे फिर इंटरनल वर्टाइसिस। इंटरनल वर्टाइसिस या इंटरनल वर्टेक्स, ठीक है। सो अदरवाइज इट कॉल्ड इट्स कॉल्ड इंटरनल इंटरनल वर्टेक्स। क्लियर, ओके। सो आई थिंक एक नॉर्मल सा हम एक ड्राइंग बना देते हैं ट्री का, ठीक है। फिर उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़े बहुत टर्म्स क्लियर करेंगे। सो मान लेते हैं ये वर्टेक्स है ए, फिर यहाँ है बी एंड सी, फिर मान लेते हैं यहाँ है डी, फिर मान लेते हैं यहाँ है ई एंड एफ, फिर मान लेते हैं यहाँ है जी एच आई, और यहाँ है जे, यहाँ है के एंड एल। समझ रहे हो, और भी आगे जा सकते हैं बट सैम्पल पीस हमने लिखा है। तो जहाँ से एक ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे रूट, रूट ऑफ ट्री। इसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ ट्री, ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ द ट्री, फिर ये सारी उसको हम ब्रांच बोलेंगे। ए के पास 2 ब्रांचेस है, बी के पास एक ही ब्रांच है, सी के पास 2 ब्रांच है, डी के पास 3 ब्रांच है, ई के पास 1 ब्रांच है, एफ के पास 2 ब्रांच है, और जी एच आई जे के एल ये सारे लीव्स है, क्योंकि हमने क्या बोला है डिग्री 1 जो है उसको लीफ बोलेंगे। तो जी एच आई जे के एल ये सारे लीफ है, ओके। अब डी ई एफ को हम लीफ नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी डिग्री 1 नहीं है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 4 है, 2 है, 3 है, तो उसको हम इंटरनल वर्टेक्स बोलेंगे। सो ये सारे इंटरनल वर्टेक्स है। ए को भी हम इंटरनली बोलेंगे बट वो स्पेशल टाइप का है कि उसको रूट बोलेंगे क्योंकि वहाँ से बिगिनिंग ऑफ द ट्री हो रहा है, ट्री स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। और उसको अगर लेवल वाइज बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जीरो लेवल, लेवल जीरो, लेवल ज़ीरो। इसको हम बोलेंगे लेवल 1, इसको हम बोलेंगे लेवल 2, इसको हम बोलेंगे लेवल 3, और आगे भी जा सकती है ट्री, क्लियर, ओके। सो जो ट्री का मतलब ग्राफ को लेवल के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, है ना। और हमें पता है ग्राफ को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ लेवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और जो इनिशियल लेवल होगा, जीरोथ लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द ग्राफ, है ना। सो टॉप मोस्ट अगर हाइट के हिसाब से देखेंगे तो टॉप मोस्ट भी बोलेंगे या इनिशियल लेवल बोलेंगे, है ना। सो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। तो ये केस में ये हो जाएगा हमारा रूट। फिर हर एक वर्टेक्स का एक स्पेसिफिक लेवल होगा, ठीक है। तो पिक्चर से क्लियर ही है। अब ट्री है तो उसकी हाइट भी होगी, है ना। तो उसमें मैक्सिमम लेवल कितने हैं उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। सो अगर हम लेवल 1 तक ही हम बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे 1 हाइट का ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज 1। अगर 2 लेवल तक है तो हाइट ऑफ ट्री इज 2, 3 लेवल तक है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हाइट ऑफ लेवल इज, सॉरी हाइट ऑफ ट्री इज 3, क्लियर। सो जितने मैक्सिमम लेवल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। या ओके, हाइट तो कंप्लीट रूट टू लेके लिफ तक का जो भी डिस्टेंस बनेगा, कहाँ से, रूट से लेके लिफ तक, क्लियर। तो आई थिंक हाइट ऑफ ट्री भी क्लियर है।
राइट, हाइट ऑफ ट्री। अब और एक टर्म आ सकती है, वो है डेप्थ। बट डेप्थ मेजर करने के लिए हमें दो इंटरनल वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। सो जो भी इंटरनल वर्टेक्स हम कवर कर रहे हैं वो सेम ब्रांच में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो डी एंड ई की डेप्थ हम देखना चाहते हैं, डी एंड ई। तो फिर सॉरी, डेप्थ डेप्थ का मतलब डी एंड ई तो नहीं होगा। डेप्थ का मतलब ये होगा कि कोई भी सिंगल वर्टेक्स ले लो, कोई भी सिंगल रैंडम, तो उसका रूट से कितना डिस्टेंस है उसको हम डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ई है, ई की डेप्थ मेजर करना चाहता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डेप्थ डेप्थ ऑफ ई चाहिए मुझे, ठीक है। सो ई की डेप्थ अगर मुझे मेजर करनी है तो मुझे देखना ये पड़ेगा कि रूट से लेके ई तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। सो मेनली डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई, ए से लेके ई तक जो भी डिस्टेंस लगेगा, यहाँ टू है, 1 और 2, ठीक है। तो डेप्थ हो जाएगी ई के लिए 2। सिमिलरली जी के लिए फाइंड करना है तो 1, 2 और 3। सो आई होप कोई भी वर्टेक्स का डिस्टेंस सॉरी डेप्थ कैसे मेजर करनी है वो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो है इमीडिएट। तो आई थिंक इमीडिएट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हैज डायग्राम में, ठीक है। सो रिलेशन में हैज डायग्राम में इमीडिएट का मतलब क्या है वो पता है, तो जी का इमीडिएट डी होगा, डी का इमीडिएट बी होगा, सो एंड सो आई थिंक डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मेन चीज़ ये है कि ये जो ए है वो रूट है, बाकी सारे चिल्ड्रंस है ना, बी सी डी ई एफ जी एस, सबको हम ब्रांचेस या चिल्ड्रन बोलेंगे। अब सॉरी इसको नहीं, ये ब्रांच जो एजीज है इसको, ठीक है। अब सेम वर्टेक्स, सेम लेवल का जो वर्टेक्स है ना उसको हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग। यानी कि बी एंड सी है वो सिबलिंग है, किसके, ए के सिबलिंग, ए है उसका पेरेंट बोलेंगे हम, बी एंड सी चिल्ड्रन है बट सेम लेवल के हैं तो ही उसको सिबलिंग बोलेंगे, है ना। फिर डी एंड बी को हम सिबलिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। अब डी एंड ई को भी हम सिबलिंग नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के पेरेंट सेम नहीं है। देखो डी का पेरेंट बी है, ई का पेरेंट सी है, तो डी एंड ई सिबलिंग नहीं है, सेम लेवल में है फिर भी सिबलिंग नहीं है, हाँ? ठीक है। सो एक क्राइटेरिया ये होगा सिबलिंग का कि एक तो सेम लेवल में होना चाहिए और दोनों का पेरेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सेम लेवल में होने से वो सिबलिंग नहीं हो जाते। ओके, सो ई एंड एफ को हम सिबलिंग बोल सकते हैं क्योंकि वो सेम लेवल में है और दोनों का पेरेंट भी सेम ही है, कौन है, सी। सिमिलरली जी एच आई वो तीनों सिबलिंग है, सेम लेवल में है, उसका पेरेंट भी सेम है ना। जे एंड के को हम सिबलिंग नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का पेरेंट अलग अलग है। सो आई होप सिबलिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जस्ट मैं लिख देता हूँ सिबलिंग्स। ओके, सो दो कंडीशन, सेम लेवल एंड सेम पेरेंट। ओके, ठीक है, चलो। सो आई थिंक बेसिक टर्म्स तो इसमें हो गई। अब नेक्स्ट है वो है रे। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो ए के पास 2 चिल्ड्रन है, बी के पास एक ही चिल्ड्रन है, सी के पास अगेन 2 चिल्ड्रन है, डी के पास फिर 3 चिल्ड्रन है, ई के पास सिंगल चिल्ड्रन है और एफ के पास 2 चिल्ड्रन है। तो किसी के पास एक, किसी के पास 2, किसी के पास 3 चिल्ड्रन है या ब्रांचेज है। तो इसको हम रेगुलर नहीं बोल सकते। अगर मान लो हर एक पेरेंट के पास 2 चिल्ड्रंस है तो उसको हम बाइनरी ट्री बोलेंगे, है ना। हर एक मैं चलो एक एग्जांपल लिख ही देता हूँ यहाँ। सो मैं पहले एक बाइनरी का लिखता हूँ फिर हम जनरलाइजेशन कर देंगे। सो बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए। सो बाइनरी का मतलब ये इटसेल्फ हो जाता है कि ईच एंड एवरी पेरेंट हैविंग एग्जैक्टली
टू चिल्ड्रन। सो मैं नाम नहीं दे रहा हूँ बट जस्ट ऐसे ड्राइंग बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो ये पेरेंट हो गया, ये दो चाइल्ड हो गए। अभी इसके भी दो चाइल्ड होंगे, इसके भी दो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है। अब इसके भी दो चिल्ड्रन होंगे, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो। सो ये जो पिक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। सिमिलरली ट्राइनरी बनानी है, ट्राइनरी ट्री। ठीक है। सो ऑब्वियसली मीनिंग क्लियर ही हो गया होगा कि ईच एंड एवरी पेरेंट हैविंग थ्री चिल्ड्रंस। सो वन टू थ्री, अगेन तीनों के पास अगेन थ्री 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 चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है। सो उससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। सो आगे जाना है तो अगेन सबके पास अगेन तीन 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 होंगे। सो इसको हम ट्राइनरी बोलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो ARY है वो कॉमन वर्ड है। आगे हम जाना है टेट्रानरी बोल सकते हैं, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी, ऑक्टानरी, डेटा। और सो जनरली हम इसको क्या बोलेंगे? एमरी, एम अरी ट्री। सो इसका मतलब क्या होगा? ईच एंड एवरी पेरेंट्स हैविंग एट लीस्ट एम चिल्ड्रंस। ठीक है। ओके। सो एम हरी का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट एम चिल्ड्रन। एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट, मैक्सिमम, इससे कम होगा तो चलेगा। ठीक है। सो एटमोस्ट एम चिल्ड्रन, each and every vertex या each and every parents having at most m children, यानी कि मैक्सिमम m होना चाहिए। देखो अब हम यहाँ से एक एक कम अगर कर देते कहीं तो भी वो बाइनरी तो बोला जाएगा, बट कंप्लीट बाइनरी नहीं या फुल बाइनरी नहीं। तो फुल वर्ड क्यों मैटर करता है वो भी लिख देते हैं। सो फुल एम अरे ट्री। तो फुल का मतलब क्या होगा? कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो एटमोस्ट है वो उसकी जगह एग्जैक्टली हो जाएगा, एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन। सो आई होप एमरे एंड फुल एमरे, बाइनरी एंड फुल बाइनरी, ट्राइनरी एंड फुल ट्राइनरी। वैसे तो ये फुल बाइनरी ही है, ये फुल ट्राइनरी ही है। ठीक है। बट इसमें से एक दो चिल्ड्रन यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो ट्राइनरी बोला जाएगा, बट फुल ट्राइनरी नहीं। सिमिलरली यहाँ भी बाइनरी एंड फुल बाइनरी। ठीक है। ओके। अब आई थिंक यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे थोड़े बहुत ये तो इंट्रोडक्शन टाइप था। ठीक है। या फिर सब ट्री या स्पानिंग ट्री। चलो एक डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट है स्पानिंग ट्री। स्पानिंग ट्री। अब जैसे ग्राफ होता है तो उसका सब ग्राफ होता है। ठीक है। सो ट्री है उसका भी सब ट्री बनाना है तो हम बना सकते हैं, बट स्पानिंग ट्री है वो क्या है? तो मीनवाइल कोई भी ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ को जब हम ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे तब वो ट्री को, वो ग्राफ की स्पानिंग ट्री बोलेंगे हम। ठीक है। सो स्पानिंग ट्री सब ट्री नहीं है, बट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए जो ट्री हम बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पानिंग ट्री। ठीक है। तो स्पानिंग ट्री, अब जैसे हम ग्राफ को जी बोल रहे हैं तो ट्री को टी अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली टी भी एक ग्राफ ही है। सो टी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। देखो सब सेट, ये सेट के फॉर्म में नोटेशन नहीं है, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। सो टी भी एक ग्राफ है,
जी भी एक ग्राफ ही है, बट इसमें साइकिल अलाउड है, इसमें साइकिल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ट्री जो ग्राफ का सब ग्राफ होगा उसको हम बोलेंगे स्पानिंग ट्री। ठीक है, बट कंडीशन ये होगी कि वर्टेक्स ऑफ टी ट्री इज सेम एज वर्टेक्स ऑफ जी, यानी कि ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे के सारे वर्टेक्स ट्री में भी आने ही चाहिए, कंपल्सरी। अगर एजेस थोड़ी बहुत नहीं भी आती है, नो प्रॉब्लम, बट वर्टेक्स सारे के सारे कवर करने हैं। ठीक है, देन टी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ट्री इज कॉल्ड स्पानिंग ट्री ऑफ जी, स्पानिंग ट्री ऑफ द ग्राफ जी। तो स्पानिंग ट्री में आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ आपको दे देंगे और बोलेंगे फाइंड स्पानिंग ट्री। ठीक है, बट यस, एक चीज ध्यान रहे कि स्पानिंग ट्री में लॉट्स ऑफ वैरायटी है हमारे पास, यानी कि यूनिक वे से हम स्पानिंग ट्री नहीं फाइंड कर सकते, है ना। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। एक 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 एग्जांपल थ्रू देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक ग्राफ है हमारे पास जी, जिसमें 4 वर्टेक्स है सपोज। अब देखो, ग्राफ में कोई ज़रूरी नेसेसरी नहीं है कि साइकिल ना बने, है ना। तो देख सकते हैं हम यहाँ साइकिल बन रही है। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये बी सी डी वर्टेक्स का नाम भी दे सकते हैं। तो ये ट्री नहीं है, ये क्या है, ट्री नहीं है, बट इसको हम ग्राफ बोल सकते हैं क्योंकि थोड़े बहुत वर्टेसिस है, थोड़े बहुत एजिस है। ओके, अब उसमें से स्पानिंग ट्री सपोज हमें बनानी है, तो 1 2 3 4 तो उसमें वर्टेक्स आने चाहिए। अब इसमें से कोई पेरेंट बनेगा, कोई चिल्ड्रन बनेगा, कौन क्या बनेगा हमें पता नहीं है, वो तो जब हम ट्री बनाएंगे तब आइडेंटिफाई होगा। बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो चारों वर्टेक्स कवर हो गए, तो इसका मतलब ये एक ट्री बन गई। अब यहाँ देखो, तो अगर हम ए को रूट बनाना चाहे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, रिप्रेजेंटेशन में बदल रहा हूँ, नाम भी दे देते हैं, चलो ना, क्या जाता है हमारा। सो ए बी सी एंड डी, ए बी, सॉरी, बी, ये है सी और ये है डी। अब ट्री को लिखने का प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यही ट्री है, मान लो उसको हम, मैं ए को अगर रूट मान रहा हूँ, ए को अगर रूट मान रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से मान लो फोल्डेबल है ना, यहाँ से फोल्डेबल है। सो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ए को पकड़ के मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ हुक टाइप है, या क्या बोलते हैं उसको, मूवेबल है सपोज भी यहाँ से। ठीक है, तो हम एक से पकड़ के ऐसे स्ट्रक्चर को ऊपर कर देते हैं, तो ए से नीचे आएगा बी, आप देख सकते हो, और बी के नीचे डी एंड सी चला जाएगा। ठीक है, डी एंड सी चला जाएगा। तो भले ही हमें ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज एक्चुअल ट्री का फॉर्मेट ये हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है, हम क्या कर रहे हैं, ए से पकड़ के उसको लटका रहे हैं, तो ए से पकड़ रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा रूट, बी हो गया उसका चिल्ड्रन, और बी के पास अगेन डी एंड सी 2 चिल्ड्रन और हो जाएंगे। बट जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखे, इसको मान लो हम बी से उसको हैंगिंग कर रहे हैं, बी से हम उसको हैंगिंग कर रहे हैं, तो फिर इसके बी के पास 3 चिल्ड्रन हो जाएंगे, ए डी एंड सी, है ना, ए डी एंड सी। अब डी से अगर हैंगिंग कर रहे हैं, मैं सारे बना नहीं रहा हूँ, बट डी से अगर हैंगिंग कर रहे हैं तो डी का चिल्ड्रन हो जाएगा बी, ए एंड सी हो जाएगा बी के चिल्ड्रन, और सी से हैंगिंग कर रहे हैं तो लिटिल ऐसा ही पिक्चर बनेगा। ठीक है, ओके, सो
ज़रूरी नहीं है, मीन्स कहने का मतलब ये है ज़रूरी नहीं है हम ऐसे ही लिखें, आप ऐसे 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 किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बट यस ट्री बनेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही ट्री बने, ट्री ऐसी भी तो बन सकती है। मीनवाइल मान लो हमें चारों कवर करने हैं, सो ए बी सी एंड डी, तो हम सी से लेके ऐसे भी तो जा सकते हैं, ठीक है। सो लिखने का तरीका आप अलग अलग ए को रूट बना सकते हो, बी को, सी को, डी को, जिसको भी रूट बनाओगे उसके हिसाब से ट्री आपको कैसा दिखेगा वो आप बना सकते हो। उसको पकड़ के हैंगिंग कर देना है। तो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ये जस्ट इसका कॉपी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अलग तरीके से लिख रहे हैं, बट यस ये दोनों अलग अलग है, बट है दोनों स्पैनिंग ट्री, है ना। ओके, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना, और भी बहुत सारे, मैं 3-4 यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। नाम ABCD लिखे बिना, देखो ऐसे भी तो आप सारे कवर कर सकते हो, बट ध्यान रहे इस एज ऐसी ही एजिज सिलेक्ट करनी है जो इसमें ऑलरेडी हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तो सारी की सारी है, बट यहाँ कोई अगर नहीं है तो हम यहाँ फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते, कनेक्शन नहीं बना सकते, है ना। ऐसे कनेक्शंस बनाने हैं जो ग्राफ में ऑलरेडी हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सेवरल एग्जांपल्स है, आप ऐसे भी कलेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मीनवाइल और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है उसकी सारी की सारी स्पानिंग ट्री है। मैंने यहाँ 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों को ट्री के हिसाब से लिखना है। तो आप किसी को भी रूट बना के उसको हैंगिंग कर दो तो एग्जैक्ट ट्री का फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप स्पानिंग ट्री क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी बहुत स्पेसिफिक मेथड के साथ, है ना। क्योंकि यह जो स्पैनिंग ट्री के एग्जांपल्स देखे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये तो बहुत कंफ्यूजिव है ना, बहुत सारे चॉइसेस है। तो हम थोड़ी बहुत स्पेसिफिक मेथड के साथ जाएंगे एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यस, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।